पूजा करने का एक ही घर का दीपक होना चाहिए, चाहे पीतल का हो या चांदी का, मगर तांबे का दीपक नहीं होना चाहिए। और रोजाना पूजा करने के लिए मिट्टी का दीपक भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी विशेष अनुष्ठान में दिवाली पर मिट्टी के दीपकों का प्रयोग किया जा सकता है। पीतल का एक ही पूरे परिवार का दीपक हो, 2 दीपक 4 दीपक नहीं होने चाहिए। और पूजा करने का दीपक मंदिर में, ध्यान देना, भगवान जी के दाहिने हाथ की ओर होना चाहिए और पूजा करने वाले के उल्टे हाथ की ओर होना चाहिए। जब आप पूजा करें तो आपका पूजा करने वाला दीपक कौन से हाथ को होना चाहिए? आपके उल्टे हाथ को। और ठाकुर जी की तस्वीर को दाहिने हाथ को होना चाहिए या बीच में रखना चाहिए, पर उल्टे हाथ की ओर ना रखें। तेल का दीपक उल्टे हाथ को रखना चाहिए, घी का दीपक सीधे हाथ को रखना चाहिए। ध्यान देना, इस तरह से पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए हर घर में गरुड़ घंटी का होना परम आवश्यक है। बिना गरुड़ घंटी के भगवान ना पूजा स्वीकार करते हैं, ना भोजन आरती स्वीकार करते हैं, ना भोग स्वीकार करते हैं। गरुड़ घंटी बजने वाली हर घर में पीतल की होनी चाहिए या चांदी की होनी चाहिए। ध्यान देना, बजने वाला शंख हर घर के मंदिर में होना चाहिए और बजने वाला शंख भगवान की मूर्ति के तस्वीर के बाएं हाथ की ओर होना चाहिए और पूजा करने वाले के सीधे हाथ की ओर होना चाहिए। और शंख सुबह जल भर के रखना है और रात्रि को मंदिर बंद करते समय, विसर्जन करते समय, सुबह जितने फूल चढ़ाए हैं, जितना चंदन चढ़ाया है, जितने जली हुई धूप की बत्ती है, जली हुई दीपक की बत्ती है, इन सब को इकट्ठा करके एक डब्बे में भर कर रखें। जब कभी घर से बाहर तीर्थ में जाएं तो डब्बे के सारे उठाए हुए फूल, बत्ती, धूप, माचिस की तिल्ली जो जलाते हैं दीपक, उसको भी संभाल के रखना चाहिए। रिद्धि सिद्धि होती है, एक डिब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में भरते रहें। इकट्ठा हो जाए तो किसी बहते जल में या किसी जमीन, खेती में, पार्क में गड्ढा खोद कर उनको विसर्जन करना चाहिए। ध्यान देना। और रात्रि के समय इसी शंख के जल को तांबे के पंचपात्र में, पंचपात्र जरूर रखना। पंचपात्र किसको कहते हैं? आपने मंदिर में पंडित जी से चरणामृत लिया होगा तो उसमें एक आचमनी और गोल आधा गिलास होता है, वो पंचपात्र कहलाता है। शिवलिंग को स्नान करा के उसका जल भी पंचपात्र में डाल दीजिए, फिर उसी कटोरी में शालिग्राम को शंख के जल से स्नान कराइए, वो जल भी उसी पंचपात्र में डाल दीजिए। और पूजा के बाद सबको चरणामृत देना चाहिए और रात्रि के समय इस पंचपात्र के जल को पूरे घर में छिड़क कर रात्रि को सोना चाहिए। और घर के हर वास्तु दोष को मिटाने के लिए आचार्य जी के माध्यम से जो 27 जड़ी बूटियों से बनी हुई धूप है, जो एक दीपक की तरह है, उसको माचिस से थोड़ा कपूर डाल करके जला देना और उसी जलते हुए में जल थोड़ा पूरा चूरा वाला धूप डाल देना, फिर अग्नि बुझा देना, पूरे घर में घुमा देना और एक जगह में रख देना। केवल शनिवार को और अमावस्या को करना है। और आप अपने घर की रक्षा के साथ साथ शरीर की रक्षा करना, सुरक्षा रखना बहुत परम आवश्यक है। अगर आप राक्षसों से बचना चाहते हैं, शत्रुओं से बचना चाहते हैं, आप अपने शरीर को रोग से मुक्ति चाहते हैं, बीमारी को भगाना चाहते हैं, तो प्रत्येक पुरुष को अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष लेकर के, ध्यान देना, नारियां लाल रेशमी धागे में पिरोकर पहने और पुरुष पीले रंग के रेशमी धागे में पिरोकर दोनों तरफ गांठ लगाकर रुद्राक्ष का दाना गले में जरूर रखना चाहिए। ध्यान देना। और जिनको शत्रुओं से ज्यादा भय है, जिनको अपने व्यापार में सरकार से ज्यादा भय है,
वो 6 मुखी रुद्राक्ष कलावे में बनाकर दोनों तरफ गांठ लगाकर सीधे हाथ की इस कलाई में हमारी तरफ पहन के रखना, बल्कि सभी को 6 मुखी रुद्राक्ष पुरुषों को दाहिने हाथ की कलाई में कलावे मोली के साथ में हमेशा रखना चाहिए। 6 मुखी दाहिने हाथ की कलाई में जिस पुरुष के हाथ में होगा उसे ऊपरी पराई टोना टोटका जादू तंत्र यंत्र मंत्र षड्यंत्र किसी भी प्रकार के व्यापार में परिवार में आपकी जिंदगी में कभी आपका अपमान नहीं होगा, हर जगह आपका सम्मान होगा, आपका घर धनवान होगा, आपका शरीर बलवान होगा, आपकी बुद्धि और मन ज्ञानवान होगा और जीवन में हमेशा सम्मान होगा। रुद्राक्ष एक एक दाना सबको पहनना चाहिए। संत लोग मालाएं पहनते हैं, जो माला पहन सकता है वो रुद्राक्ष की माला भी ले सकता है। इस तरह एक दीपक हो, एक शंख हो, एक गरुड़ घंटी हो और तांबे का लोटा घर के मंदिर की पूजा का अलग से होना चाहिए। उस तांबे के पात्र को धन्यना पूजा में 3 प्रकार के पात्र काम आते हैं, या तो चांदी के पात्र हो या फिर तांबे के पात्र हो या पीतल के पात्र हो। तांबे का पात्र सबसे शुद्ध कहलाता है, पर दीपक पीतल का होना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह से आप मंदिर में पंचपात लोटा, और एक बात अंतिम में सुन लेना, टोटी वाला लोटा प्रत्येक के घर में होना चाहिए, जिससे शिवलिंग की पूजा कराई जाए और सूर्य को अर्घ दिया जाए। और आरती करने वाली 5 दीपक की आरती होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म के 5 देवी देवता हैं, 5 महामंत्र हैं, पंच तत्व से ये शरीर बना है। उन 5 देवों का सम्मान करने के लिए एक दीपक से कभी भी आरती घर में नहीं करनी चाहिए। और जिस दीपक से पूजा करते हैं उस दीपक से कभी आरती नहीं करनी चाहिए, और जिस दीपक से आरती करते हैं उस दीपक से कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। पंचफूल आरती, एक ही दीपक में 5 रुई की बत्ती घी की बनाकर, घी का दीपक हमेशा फूल बत्ती बनाकर जलाना चाहिए, और तेल का दीपक हमेशा लंबी बत्ती बनाकर जलाकर पूजा करनी चाहिए। बैठने के लिए गर्म आसन होना चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहता है आसन और माला, जाप करने वाली माला, पहनने वाली माला अपनी अलग अलग होनी चाहिए। अपनी जाप करने वाली माला किसी को दिखानी नहीं चाहिए। पहनने वाली माला को भी दिखाया जा सकता है, लेकिन जाप करने वाली माला को नहीं। जाप करने वाली माला, पहनने वाली माला, जिससे जाप करे उस माला को कभी पहनना नहीं चाहिए, और जिस माला को पहना जाए उससे कभी जाप नहीं करना चाहिए। और जाप कभी भी बिना थैली के, बिना ढके आपको माला का जाप नहीं करना चाहिए। अर्थात गोमुखी नाम का एक थैली आती है जिसमें यह अंगुली बाहर चली जाती है। माला जाप करते समय, यज्ञ करते समय, दांत साफ करते समय, किसी को समझाते समय इस अंगुली का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप घर का मंदिर बनाएं और जीवन में आनंद उठाएं। और इस तरह सूत जी महाराज ने कहा, ऐ ऋषियों, सनातन धर्म के 5 देवी देवता और ये पात्र, तांबे पीतल के पात्र, देवताओं की तस्वीर आदि मंदिर में लगाकर गर्म लाल आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा में, ईशान दिशा में बैठ करके पूजन करना चाहिए। हे ऋषियों, इस प्रकार से जो घर का मंदिर बनाता है, नित्य प्रति विधिवत सारी सामग्री मंदिर में रखता है, उसी के घर की पूजा को भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं।